हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 59 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 23 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। मतलब कन्वर्जन मतलब आप किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने क्या किया, कोन को स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, कर सकते हो ना कन्वर्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया है, जिससे भी आपने कोन बनाया होगा उसको खोल के उसको स्फीयर की शेप में कर दिया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको कोन और स्फीयर का। आप ऐसे कोई से भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई सा भी एक सॉलिड लेके उसको दूसरी शेप में बना सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। चलिए अपने एग्जाम्पल से हम यहाँ शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? देखो आपके पास कह रहा है एक टैंक है, कौन सी शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का है, जो पूरा पानी से भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, उसे पाइप के द्वारा ना खाली कर दिया है, पाइप की मदद से। ठीक है, और कितने मतलब एट द रेट, कितने रेट से, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना कर रहे हो आप। ठीक है, 3/4/7 लीटर, ये मिक्स में दे रखा है आपको। अब आपसे कह रहा है कितना टाइम लगेगा उस आधे टैंक को खाली करने में। पूरे टैंक की बात नहीं कर रहा, हाफ द टैंक, टू एम्प्टी हाफ द टैंक। उसकी डायमीटर आपको दे रखी है। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है 3 मीटर, तो आप यहाँ से इसकी रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ इसकी रेडियस, तो वो आ जाएगी 3/2, क्योंकि d/2 होता है रेडियस का फॉर्मूला। अब अगर मैं इस वॉल्यूम निकालूं इस टैंक की, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम लगाऊंगी ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 2/3 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 और आर मुझे दे ही रखा है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो, इस 3 से हमने इस 3 को काट दिया, इस 2 से हमने इस 2 को कट कर दिया। ठीक है, और इससे मैंने इसको कट कर दिया, 11 आ गया। तो यहाँ पर मेरा आ गया 11 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे आ गया मेरे पास 14। तो इसका मतलब 99/14 सेंटीमीटर क्यूब इसकी टैंक की वॉल्यूम आ गई, पूरे टैंक की। लेकिन मैंने तो ये आधा ही खाली करना है ना, आधे खाली करने का ही तो टाइम बताना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर उसकी वॉल्यूम निकाल लेती हूँ आधे टैंक की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जितना पानी मुझे खाली करना है, टू बी एम्प्टी, तो कितना खाली करना है, आधा, तो इसको आधा कर दो, आधा मतलब हाफ कर दो इसका। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपकी ना मीटर, सॉरी मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर आएगा यहाँ पर, तो इसको मीटर कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी यहाँ पर मीटर क्यूब थी, लेकिन आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लीटर में दे रखी है। तो हम पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इसको लीटर में कैसे करेंगे अब यहाँ पर, तो 99/14 इंटू हाफ, लीटर में करने के लिए क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो कितना आएगा अब आपका यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा लीटर। तो वॉल्यूम आ गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, अब वॉल्यूम तो मैंने निकाल ली। तो अब आपसे कह रहा था कि कितना टाइम ले रहा है, पर सेकेंड में इतना हो रहा है 3/4/7। तो टाइम टेकन टू टेक आउट 3/4/7 लीटर ऑफ वाटर। अगर आप इतना पानी निकालोगे तो कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, 3/4/7 लीटर पानी निकालोगे तो आपका 1 सेकेंड लगेगा। तो 1 लीटर निकालोगे तो कितना लगेगा, पहले इसको चेंज कर दूं मैं, 3 7 जा 21 + 4 25/7 लीटर पानी निकाल लो तो 1 सेकेंड लग रहा है ना। अब अगर आप 1 लीटर पानी निकालोगे तो कितना लगेगा, 1 इंटू 7/25, तो 7/25 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, आपको कितना लीटर पानी निकालना है, आपको तो इतने लीटर निकालना है ना, तो चलिए फिर हम इतना लीटर निकाल लेते हैं। तो इतना लीटर निकालने के लिए कितना लगेगा, तो 7/25 को इससे इंटू कर देती हूँ। ठीक है ना, अब आप इनको कट कर सकते हो, तो आपको दिख रहा है ये कि 25 से कट हो जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट 25 से कट कर दिया, तो 3960, और इसको मैंने 4 से कट कर दिया।
अब मैंने क्या किया, 3960 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 990, ठीक है। लेकिन ये आपका सेकेंड्स में आएगा, आपको क्या करना है, मिनट में निकाल लेते हैं हम इसको। हाउ मच टाइम कह रहा है, सेकेंड्स में ना करके इन्होंने मिनट में कर दिया, तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 990 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16.5 मिनट। इसका मतलब 16.5 मिनट लगेंगे उस आधे टैंक को खाली करने में, ठीक है, उतना पानी, आधा पानी निकालने में, ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. देखो आपसे कह रहा है एक कॉपर रोड है ये रही, ठीक है, जिसका डायमीटर और लेंथ आपको दे रखी है, मतलब डी और एच आपको दे रखा है उसका रोड का। तो पहले मैं यहाँ पर वही चीज लिख देती हूँ जो मुझे दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ रोड मुझको दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लेंथ मतलब हाइट दे रखी है एक तरीके से, है ना। तो हाइट ऑफ रोड मुझको यहाँ पर दे रखी है h, वो मुझको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इस ड्रॉन इनटू अ वायर, आपने इसको वायर में खींचा, ठीक है। तो जब आपने इसे वायर में बनाया तो इसकी लेंथ तो आपको दे दी h, लेकिन आपको उसकी थिकनेस नहीं दी ना थिकनेस, तो थिकनेस आपको निकालनी है, मतलब डायमीटर ये आपको निकालनी है। अब तो ये कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही होगी, जितनी रोड की वॉल्यूम है उतनी वायर की होगी, बस आपने शेप ही तो चेंज कर दी है, उसको ड्रॉन कर दिया, मतलब उस रोड को वायर की फॉर्म में कर दिया है, तो वॉल्यूम तो दोनों की सेम होगी। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो मेरी वॉल्यूम ऑफ रोड है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वायर के, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रोड ये निकालूं कैसे, तो ये मेरा होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एक चीज यहाँ आप ध्यान से देखो, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन जो वो वायर की लेंथ है, ठीक है, हाइट ऑफ वायर एक तरीके से, तो हाइट ऑफ वायर इसको मैं बड़ा एच लेती हूँ, वो मुझको दे रखी है 18 मीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 18 इंटू 100 1800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ रोड है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम ऑफ वायर है पाई आर स्क्वायर एच बड़े वाला, तो एक के मैंने दोनों छोटे लिए आर और एच, एक में दोनों बड़े लिए, तो आप भी ऐसे करोगे, लेकिन आप किसी में भी कर सकते हो, रोड वाले में बड़े ले लो, वायर वाले में छोटे ले लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पाई को ना मैंने पाई रहने दिया ताकि मैं ये कट कर सकूं, ठीक है ना। आर आर मुझको पता है यहाँ डायामीटर दे रखी है, तो मैं फिर आर निकाल सकती हूँ, 1/2 आएगा आर मेरा सेंटीमीटर में, तो 1/2 इंटू 1/2, और एच मुझे 8 दे रखी थी, ये पाई ऐसी रहने दो, आर तो मुझको यहाँ पर खैर नहीं दे रखा, तो मैं उसको ऐसे रहने दे देती हूँ। एच मुझे दे रखा है यहाँ पर कितना है 1800, ठीक है। इसको इससे कट किया 4, इसको इससे कट किया 2, तो ये आ गया मेरा 2 पाई, और यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू में 1800, ठीक है। इस पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर आ गया, तो वो आया मेरा 2 अपॉन में 1800, तो इसका मतलब 1 अपॉन में 900, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया मेरा 1 अपॉन 30 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ, तो आर मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 30 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस कैसे निकालूंगी मैं यहाँ पर, तो थिकनेस ऑफ वायर, तो डी निकालना है ना, मतलब तो डी क्या होता है 2 इंटू में आर, तो 2 इंटू में आर, तो वो आ गया मेरा 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर। आप जब इसे पॉइंट में निकालोगे तो 1 को आप 15 से डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा 0.066 है, तो मैं यहाँ 67 ले रही हूँ, ठीक है। तो वो आपका मिलीमीटर में आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, और पॉइंट में निकालोगे तो बस 1 को 15 से डिवाइड करना है सेंटीमीटर, इन्होंने यहाँ मिलीमीटर में कर रखा है, आप सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हो, अप्रॉक्स में आया ये आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आपसे कह रहा है कोन को स्फीयर में कर दिया, हमने एक किया सिलेंडर टू सिलेंडर, देखो सिलेंडर को ही सिलेंडर में किया था, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कोन को स्फीयर में, तो लिखा है a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of molding clay. A child reshape it in the form of sphere.
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो ये एक कोन है, ठीक है, क्ले का बना हुआ है, इसकी हाइट और रेडियस आपको दोनों दे रखी है, ठीक है। तो पहले वही चीज हम लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ कोन मुझको यहाँ पर दे रखी है, हाइट है 24, ठीक है, और रेडियस भी दे रखी है मुझे। तो रेडियस ऑफ कोन मुझको दे रखे हैं यहाँ पर, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक बच्चे ने क्या किया, इस कोन को रीशेप, मतलब इसकी दोबारा एक शेप बना दी। क्ले से बनाया तो हम बना सकते हैं ना दोबारा शेप, अब वो स्फीयर शेप की बना दी है। अब स्फीयर की रेडियस आपको निकालनी है। तो क्ले तो सेम ही होगी इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब की बार मैंने ये आर बड़ा ले लिया स्फीयर का, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देती हूँ कि मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब बड़े वाला आर, ये मुझको निकालनी है, ठीक है। देखो पाई से पाई मैंने यहाँ पर काट दिया, ठीक है, इस 3 से ये 3 भी काट दिया। तो यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर बचा 4r क्यूब। आर मुझे इसका दे रखा था 6 था, ठीक है, तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पर। तो 6 × 6 और एच भी मुझे पता है 24 है, 4r क्यूब मुझे यहाँ नहीं पता है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसको नीचे ले आओ आप, इज इक्वल्स टू आर क्यूब, इसको इससे कट कर दो तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 × 6 × 6 इज इक्वल्स टू आर क्यूब है, तो मैं इसको 6 का क्यूब लिख सकती हूँ ना। तो यहां से आपकी आर आ गई 6 और शायद आपको आर ही निकालनी थी। तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई आपके पास स्फीयर की, वो आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो ये रही, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी वर्कशीट में ये अलग अलग निकाले हैं दोनों और फिर इक्वल रखे हैं। मैंने यहाँ पर दोनों एक साथ इक्वल रख के कर दिए, जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे आप उससे कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब 2 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं करने के लिए, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं। कह रहा है आपसे, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो आपके पास ना एक स्फीयर था, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूं, आपके पास एक ऐसा कुछ स्फीयर था। आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया मेल्ट करके, मतलब दोबारा एक शेप बनाई, तो अब वो आपने सिलेंडर की शेप बनाई है, ठीक है। तो इस स्फीयर की रेडियस आपको यहाँ दे रखी थी 4.2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की रेडियस भी आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। आपको जो इसकी हाइट है h, वो आपको निकालनी है। तो देखो जब आपने स्फीयर से सिलेंडर बनाया तो इन दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी ना, है ना। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे दे रखी है, उसको मैंने छोटे वाला आर माना है, वो मुझे दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मुझको दे रखी है, उसको मैंने बड़े वाला आर मान लिया, ठीक है, वो मुझे दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझको निकालनी है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। चलिए अब यहां से हम करते हैं। तो हमको पता है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आर बड़े वाला माना था तो यहाँ भी मैंने फॉर्मूले में बड़ा ही रखा है। पाई से पाई तो मेरा यही कट गया, 4/3 आर मुझको दे रखा है यहाँ पर 4.2 है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है ना। अब ये वाला आर भी मुझे दे रखा था 6 इंटू 6 इंटू एच, ठीक है। अब मुझे एच निकालना है, तो इन सबको मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। तो एच मेरा यहाँ पर आ जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब ये 6 6 जा 36, नीचे ले आऊंगी इसको, तो यहाँ पर आ गया ये 6 इंटू 6 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आया, ठीक है। तो अब आपके पास बच क्या गया, तो आपके पास आया h इज इक्वल टू 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42,
और नीचे आया आप पे 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब आप इन्हें कट कर दो। तो इनको कट कैसे करें, देखो 3 से आप इसको काट दो तो ये 14 पे कट हो जाएगा। ठीक है, 4 ये 2 से काट दिया, ये 3 से काट दिया, और इसको 3 से काट दिया। ठीक है, तो क्या बचा आप पे 14 इंटू 42 इंटू 42 ऊपर बचा, और नीचे डिनोमिनेटर में बचा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब फिर मैंने इस 3 से इस 42 को काट दिया 14 पे, और इस 3 से इस 42 को काट दिया 14 पे। ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या बचा 14 इंटू 14 इंटू 14 और 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप चाहो ना तो इसे 2 से कट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म में हो ना तो आप उसे वैसे ही छोड़ दो ताकि पॉइंट लगाने में आसानी रहे। तो मैंने क्या किया 14 इंटू 14 इंटू 14 को ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मेरा 1000 आ गया। तो देखो अब मैं कितनी आसानी से पॉइंट लगा पा रही हूँ, है ना। 3 0 है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया। तो मेरा 2.744 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। बस लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर आपके पास कितनी आई, वो आ गई आपके पास 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। यहां पर है आपके पास अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम a canal into a cylinder tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will it take to be filled? देखो एक फार्मर है, उसने पता है क्या किया, एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में। ठीक है ना, उसको फिल करने के लिए एक सिलेंड्रिकल टैंक में एक पाइप फिट कर दिया। तो चलिए हम पहले ना एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं। ठीक है, इससे कोई पाइप कनेक्ट हुआ हुआ ठीक है ना, है तो दोनों ही सिलेंडर शेप के, पाइप भी और टैंक भी। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि पाइप की इंटरनल डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पूरी डायमीटर ये आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको इस सिलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर भी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट भी आपको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है। आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, इस पाइप के जरिए जो पानी इस टैंक में भरा जा रहा है तो किस स्पीड से भरा जा रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लग जाएगा इस पूरे टैंक को भरने में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हमें दे क्या क्या रखा है। हमको रेडियस ऑफ द पाइप डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेते हैं। चलो फिर हम, तो रेडियस ऑफ पाइप जिसको मैंने छोटे वाला आर मान लिया, तो वो कैसे निकलेगी, वो मेरी निकलेगी 20/2, तो वो निकली 10 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे ये दोनों इंफॉर्मेशन मीटर में दे रखी थी और ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो जब मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वो आ गया मेरा 1/10 मीटर। तो रेडियस आ गई मेरी 1/10 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से मुझे रेडियस ऑफ टैंक भी दे रखी है, तो टैंक की रेडियस को मैं बड़े वाला आर मान लेती हूँ, तो वो आएगी मेरी 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, हाइट भी दे रखी है मेरे को, हाइट ऑफ द टैंक वो मुझको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, अब देखो जितनी वॉल्यूम इस टैंक की होगी उतनी पाइप की होगी, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, क्योंकि जितना पानी पाइप से आ रहा है टैंक में उतना ही पानी तो भरा जा रहा है, उससे ज्यादा थोड़ी ना भरा जा रहा है, कहीं और से तो हम पानी नहीं डाल रहे इस टैंक के अंदर। तो जितना पानी पाइप से आएगा उतना टैंक में भरा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है हमारे पास, वो वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल है। ठीक है ना, अब वॉल्यूम ऑफ पाइप मेरे पास क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक भी, क्योंकि दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन मैंने यहाँ पर ना आर बड़ा ले लिया है। ठीक है, और ये मेरे को एच यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, ये वाला इसका। ठीक है, तो ये वाला एच मेरे पास बड़े वाला एच है।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये एच है बड़े वाला। तो देखो पाई से पाई तो मैंने यही कट कर दिया, तो अब मेरे पास बचा यहाँ पर आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ये कटेगा नहीं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ दोनों छोटे छोटे ले लोगे ना तो आप इन्हें कट कर दोगे, हो जाएंगे ना फिर तो कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी दोनों सेम सॉलिड हो, एक जैसे उसके हो, ठीक है, शेप के, तो आप उनकी जो ये रेडियस है, हाइट है, इनको अलग अलग लिया करो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो इसका आर आपको दे रखा है 1/10, तो इसका मतलब 1/10 का स्क्वायर। इसका एच आपको नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बड़े वाले का आर जो टैंक है उसका आर आपको दे रखा था 5, तो 5 का स्क्वायर। इसकी तो मुझे हाइट भी दे रखी थी, तो ये आ गया 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच, और यहाँ पर आ गया मेरा 25 इंटू में 2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एच निकाल लिया, तो वो आया मेरा 25 इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू 10, तो एच मेरे पास यहाँ पर आ गया 5000 मीटर। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पाइप से पानी किस रेट पे जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर पे, किलोमीटर, तो फिर मैं पहले इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना इस पाइप से इस टैंक के अंदर पानी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे वाटर इन पाइप फ्लोज एट रेट, किस रेट पे जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है पाइप के अंदर 1 आवर में, है ना। तो फिर 1 किलोमीटर में कितना ट्रेवल होगा, कितना टाइम लेगा, 1 किलोमीटर ट्रेवल इन पाइप, पानी जो जा रहा है वो कितना जाएगा 1/3 आवर। तो मेरे पाइप की हाइट तो 5 किलोमीटर है ना, तो 5 किलोमीटर में कितना आएगा, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल इन पाइप, तो 1/3 इंटू में 5 आवर, तो इसका मतलब 5/3 आवर्स। अब अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो 5/3 मिनट में करने के लिए 60 से ही तो इंटू करूंगी, है ना। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसको कट कर दो, तो आपका यहाँ आ गया 100 मिनट्स, ठीक है। यहाँ लिख जरूर दीजिएगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब इन 100 मिनट 100 मिनट लगेंगे उस पूरे टैंक को फिल होने में, ठीक है, टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 59 कंप्लीट होती है। अब जो वर्कशीट नंबर 60 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।